नमस्ते दोस्तों, आज हम गोल्ड फिश के टॉपिक पे बात करेंगे। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर पेट फिश जो आपको फिश कीपिंग हॉबी में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली फिश है और सबसे ज़्यादा एक्वेरियम में रखने वाली फिश भी गोल्ड फिश ही है। जब हम गोल्ड फिश की केयर की बात करते हैं और अगर अमोनिया को भूल जाएं तो गोल्ड फिश की केयर बेकार है। अमोनिया वर्ड गोल्ड फिश के साथ फिश कीपिंग हॉबी में बहुत कॉमन और फेमिलियर है। क्यों? अदर फिश भी तो वास्ट प्रोड्यूस करती है और फिश पूप करती है, और फिश वास्ट ही तो अमोनिया का प्राइमरी सोर्स है टैंक के अंदर। पर अमोनिया गोल्ड फिश के टैंक में इतना कॉमन क्यों है? और हमारा टॉपिक भी आज का इसी पर है, वाई डू गोल्ड फिश प्रोड्यूस सो मच अमोनिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रॉपिकल फिश क्रेज चैनल। दोस्तों आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत है हमारे ट्रॉपिकल फिश क्रेज चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों टैंक में गोल्ड फिश इतना ज़्यादा अमोनिया क्यों प्रोड्यूस करती है, इसकी क्या क्या प्रॉब्लम होती है गोल्ड फिश में। दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक बार अमोनिया के सोर्स को जान लेते हैं कि टैंक में अमोनिया आता कहाँ से है। वेयर डज इट कम फ्रॉम। एक्सपीरियंस फिश कीपर को अमोनिया का सोर्स पता होगा, पर जो बिगिनर फिश कीपर है जिन्होंने हाल ही में फिश कीपिंग स्टार्ट की है और गोल्ड फिश को रख रहे हैं या गोल्ड फिश के बारे में प्लान कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता कि टैंक में अमोनिया के क्या क्या सोर्स होते हैं। हम एक बार इसके सोर्स देख लेते हैं और ये टैंक में कहाँ से आता है एक बार ये जान लेते हैं। इसमें जो सबसे प्राइमरी अमोनिया का सोर्स है टैंक के अंदर वो है फिश पी एंड पूप, और जो दूसरा है अनईटेन फिश फूड, तीसरा है डेड पीसेस ऑफ प्लांट्स, फोर्थ है डिकेइंग एल्गी और फिफ्थ है डर्टी फिल्टर्स। ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं, ये सब अमोनिया के सोर्स है, यहाँ से टैंक में अमोनिया आता है और ये सब काफ़ी कॉमन होता है फिश टैंक में। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि हाउ टू रिड ऑफ अमोनिया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, वाई डू गोल्ड फिश प्रोड्यूस सो मच अमोनिया। इसकी वजह है गोल्ड फिश डोंट हैव स्टोमक, गोल्ड फिश का पेट नहीं होता है। जब हम गोल्ड फिश को फूड देते हैं तो गोल्ड फिश का स्टोमक तो होता नहीं है, ये फूड इंटेस्टाइन से होता हुआ जाता है, और गोल्ड फिश के इंटेस्टाइन में जब फूड होता है तो इंटेस्टाइन से ही गोल्ड फिश फूड में से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है। स्टोमक एब्सेंस होने की वजह से गोल्ड फिश कांट बी स्टोर्ड फॉर अ फूड लॉन्ग टाइम और इन लार्ज अमाउंट। इससे ये होता है फूड मूव्स कर जाता है गोल्ड फिश के इंटेस्टाइन से क्विकली उन फिशेस के कंपैरिजन में जिनका स्टोमक होता है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो कि जब हम गोल्ड फिश को फूड देते हैं और जो गोल्ड फिश फूड खाती है तो इसका स्टोमक तो होता नहीं है, पर ये जो फूड एब्जॉर्ब करती है इंटेस्टाइन में जाता है, तो उसमें से इंटेस्टाइन में से जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है गोल्ड फिश का, वहाँ से वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने के बाद इंटेस्टाइन से बहुत जल्दी क्विकली मूव हो जाता है फूड। आपने देखा होगा इसी वजह से जो गोल्ड फिश होती है वो हमेशा ऑलवेज हंग्री दिखाई पड़ती है। आप उनको जब भी फूड दोगे और जब भी गोल्ड फिश के सामने फूड होगा अवेलेबल होगा तो गोल्ड फिश कभी भी उसको खाना नहीं छोड़ती। तो आपको बिल्कुल ओवर फीडिंग नहीं करना है, क्योंकि यही एक गोल्ड फिश की प्रॉब्लम है। गोल्ड फिश का स्टोमक नहीं होने की वजह से गोल्ड फिश के इंटेस्टाइन में से बहुत जल्दी फूड क्विकली मूव हो जाता है और गोल्ड फिश को दोबारा भूख लगने लगती है। और फूड जितनी जल्दी पासेस होता है इंटेस्टाइन से, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि गोल्ड फिश प्रोड्यूस करती है लॉट ऑफ वास्ट, वही फिश का पूप और वास्ट, और जितना टैंक में वास्ट होगा उतना मोर अमोनिया आपको गोल्ड फिश के टैंक में मिलेगा। इसलिए गोल्ड फिश टैंक में सुटेबल फिल्टर बहुत वाइटल है। इसके साथ रेगुलर वाटर चेंज भी करना चाहिए 20 से 30% वीकली। और दोस्तों जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताए थे गोल्ड फिश के लिए नहीं, जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताए थे सोर्स के अमोनिया कहाँ से आता है टैंक में, वो तो कॉमन पॉइंट्स हैं। वो तो टैंक में सारी फिशेस, गोल्ड फिश के केस में नहीं, वो आप दूसरी फिशेस रखोगे तब भी आपको अमोनिया का वो जस्ट एक आइडिया है, मेन सोर्स है अमोनिया आने का। तो वो कैसे हटाना है वो आप रेगुलर मेंटेन से अमोनिया को मेंटेन कर सकते हो। पर गोल्ड फिश के केस में क्या होता है, गोल्ड फिश के केस में सबसे ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस होने का रीज़न यही होता है कि हम उसको जितनी ज़्यादा फीडिंग करेंगे, गोल्ड फिश उतना फूड खाएगी, उतना वास्ट प्रोड्यूस करेगी और उतना टैंक में अमोनिया बढ़ेगा। तो ये एक सिंपल टिप्स है, हम फीडिंग इतनी लिमिटेड कर दें गोल्ड फिश की कि जो प्रॉब्लम गोल्ड फिश के टैंक में फीडिंग से अमोनिया हो रहा है, जो फीडिंग करने से हमारे, तो उससे तो हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। मैंने आपको बताया कि गोल्ड फिश का स्टोमक नहीं होता है, हम जितना फीड करेंगे तब तक ये खाती रहेगी। और ये इतनी क्यूरियस एपेटाइट फिश होती है, ये ऑलवेज हंग्री। आप इसको देखोगे जब भी टैंक के पास जाओगे तो ये हमेशा फूड के लिए और फूड को सर्च करती रहती है टैंक के अंदर।
तो एक सिंपल और इजी एक नेचुरल वे है कि इसको इतनी लिमिटेड फीड दो कि जो वॉफ्ट से जो क्रिएट होता है अमोनिया, हम उससे काफ़ी हद तक बच सके। वैसे तो गोल्ड फिश को 2 टाइम फूड दिया जाए तो बेहतर है, पर इसमें फ़िश कीपिंग हॉबी में मैंने देखा है कि गोल्ड फिश को कई बिगिनर फ़िश कीपर और एक्सपीरियंस लेवल के भी फ़िश कीपर सजेस्ट करते हैं जब फ़िश छोटी होती है तो इसको 4 टाइम फीड करते हैं। पर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैं जिस तरह गोल्ड फिश की केयर करता था अमोनिया टैंक में, अमोनिया के लिए और अमोनिया से बचने के लिए गोल्ड फिश टैंक में, मेरे एक्सपीरियंस से तो मैं तो सिर्फ आपको बताऊँ तो गोल्ड फिश के लिए 2 टाइम का जो फीड है वो इनफ होता है। सिर्फ 2 टाइम के फीड से हम गोल्ड फिश को हेल्दी सर्वाइव कर सकते हैं। आपको अमोनिया हटाने के लिए बहुत सारे आपको मार्केट में प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे जिससे आप अमोनिया टॉक्सिन को रिमूव कर सकते हो, पर मैं आपको नेचुरल वे बता रहा हूँ। फीडिंग लिमिटेड करने के बाद गोल्ड फिश को आप जब भी फूड दें, फूड के साथ साथ एक बार इसको बॉयल पीस दें, अच्छी तरह बॉयल को गर्म कर लें, हार्ड बॉयल कर लें और उसके बाद पीस को गोल्ड फिश के टैंक में दें, क्योंकि गोल्ड फिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी कॉन्स्टिपेशन, गोल्ड फिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी अनडाइजेस्ट की, कॉन्स्टिपेशन की और स्विम ब्लैडर की होती है। तो आप इसको हफ्ते में एक बार रेगुलर पीस देते रहें। अगर कभी कोई फूड से प्रॉब्लम आ भी रही होगी गोल्ड फिश के इंटेस्टाइन में या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ये सब चीज़ें गोल्ड फिश हमसे खुद नहीं बोल सकती कि गोल्ड फिश टैंक में क्या प्रॉब्लम फेस करती है। एक तो गोल्ड फिश का स्टमक नहीं होता और गोल्ड फिश बार बार फूड खाती है और वाष्प प्रोड्यूस करती है और वाष्प से अमोनिया टैंक में बढ़ता है। तो ये सब बातों का हमको ही ध्यान रखना पड़ेगा, हमको गोल्ड फिश को किस तरह से फीड करना है, क्योंकि हम गोल्ड फिश को जितना फीड करते रहेंगे गोल्ड फिश उतना फूड खाती रहेगी। गोल्ड फिश के सामने जब तक फूड रहेगा, अवेलेबिलिटी रहेगी, ये हमेशा फूड को खाती रहेगी और ये जब तक खाती रहेगी जब तक इसके इंटेस्टाइन ब्लॉक नहीं हो जाते। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि अनईटन फूड को हटाना है, ओवर फीडिंग बिल्कुल नहीं करना है और अच्छे से गोल्ड फिश की केयर करना है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो अगर अमोनिया के ऊपर और गोल्ड फिश के टैंक में अमोनिया कैसे कंट्रोल करना है और वाई गोल्ड फिश प्रोड्यूस सो मच अमोनिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।